हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम कक्षा 9 हिंदी की प्रेरणादायक कविता पाठ 10 भारती जय विजय करें का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिन्हें छायावाद के 4 मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है। बच्चों, इस कविता के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि यह कविता जो है जय विजय करें कविता निराला जी की देश प्रेम से ओतप्रोत एक प्रेरणादायक रचना है। कविता के आरंभ में ही कवि भारती जय विजय करें कहकर माता को विजय श्री प्राप्त करने की कामना करते हैं। भारत माता विजय रहे हमेशा, इसकी कामना करते हैं। वह भारत भूमि को कनक शयस सस्य कमल धरे, मतलब इसका अर्थ कहकर संबोधित करते हैं। क्यों कहते हैं? जो भारत की कृषि परंपरा और श्रम के सौंदर्य को दर्शाता है। यह जो पंक्ति है, कनक शस्य कमल धरे, यह भारत की कृषि परंपरा और श्रम के सौंदर्य को दर्शाता है। कविता में भारत की भौगोलिक सुंदरता का ऐसा चित्र खींचा गया है मानो भारत कोई देवी हो जिनके चरणों को समुद्र अपने जल से धोता है। वही वन, पुष्प, नदी, हिमालय, गंगा आदि प्राकृतिक शोभा को भारत के वस्त्राभूषण की तरह प्रस्तुत किया गया है। कवि इन सब चीजों को भारत माता की वस्त्र की तुलना कर रहे हैं। कवि भारत को एक चेतना सत्ता के रूप में देखते हैं। कवि इस भारत की भूमि को बस एक देश की तरह नहीं, उसे अपनी माँ की तरह या सजीव अवस्था में उसे दर्शाते हैं, या वह खुद भी ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसीलिए चेतना सत्ता के रूप में देखते हैं इस भारतवर्ष को, जिसकी दिशाओं में ओमकार की गूंज हो रही है और जो अनेक तरह से स्वरों और विचारों से समृद्ध है। यह भारत माता जो भारतवासियों के लिए भारत एक देश भूमि नहीं है, बल्कि बहुत ही भावनाओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारतवासी भारत को अपनी माँ का दर्जा देते हैं और उसी तरह से अनुभव करते हैं कि भारत हमारी माँ है। तो चलिए बच्चों, कुछ कठिन शब्द को देख लेते हैं। शब्द का अर्थ जानने से पाठ हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो शब्दार्थ देखते हैं। भारती यानी सरस्वती, वाणी, वाणी की अधिष्ठात्री या भारत माता। कनक सोना, शस्य फसल खेती, पतदल तलवा पैरों के नीचे का भाग, सतदल कमल, गर्जी तोरमी बादलों का गर्जन, सूची यानी पवित्र शुद्ध निर्मल, युगल जोड़ा, स्तव प्रशंसा स्तुति, तरु मतलब वृक्ष या पेड़, तृण तिनका घास खरपतवार, लता जमीन या किसी आधार पर फैलने वाला पौधा, वशन यानी वस्त्र आवरण, अंचल देश का प्रांत भाग, आंचल या कोई कोना, खचित चिन्हित अंकित जड़ा हुआ, सुमन पुष्प फूल या गेहूं, ज्योतिर जल प्रकाश रोशनी लौ, धवल सफेद श्वेत, धार जोड़ की वर्षा, धारा के रूप में वर्षा, शुभ्र उज्जवल चमकीला। हिम का अर्थ होता है शीतल बर्फ या पाला, तुषार बर्फ हिम, हवा में मिली भाप जो जमकर श्वेत कणों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, उसे भी तुषार कहते हैं। प्राण वायु सांस, प्रणव ओंकार परमेश्वर, ओंकार ओम मंत्र या उसका उच्चारण, उदार दानशील दयालु, सतमुख 100 मुखों वाला, सतरव 100 की संख्या में ध्वनि, शब्द शोर या गुंजार, मुखड़े बजता हुआ शब्द करता हुआ। तो ये थे शब्दार्थ। अब व्याख्या देख लेते हैं इस कविता की। कविता की लाइंस कुछ इस तरह हैं। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पतदल सतदल, गढ़ जितोर्मी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे, तरु तृण वन लता वशन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जलकन, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, सतमुख सतरव मुखड़े। तो चलिए यहाँ पर भारती जय विजय करें,
इसका अर्थ यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ सुना और मैंने बताया भी कि भारतीय जय, भारत माता की जय, और वह सदा ही जय रहे, वह सदा ही विजयी हो, कवि की ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो भारतीय जय विजय करें, तो कवि इस लाइन में कवि भारत माता से प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव विजय प्राप्त करें और पूरे देश में ज्ञान, शिक्षा तथा संस्कृति का प्रकाश फैलाएं। कनक शस्य कमल धरे, भारत माता के हाथों में सोने जैसे चमकते हुए खेत, खेत यानी अन्न और फसल का कमल का फूल है। फसल, अन्न, खेत, खेत में अन्न जो है, फसलें जो हैं, वह भारत माता के हाथों में कैसे हैं? कमल के फूल की तरह हैं। यह भारत की समृद्धि, सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। उसके बाद है लंका पतदल सतदल, यानी भारत की महिमा इतनी महान है कि लंका भी इसके चरणों के नीचे स्थित कमल के समान दिखाई दे रहा है। जो भौगोलिक जो ऐसी दशा है कि भारत के सबसे निचले भाग में श्रीलंका जो स्थित है, तो वह ऐसा जान पड़ रहा है, कवि कह रहे हैं कि कवि के भाव ऐसे हैं कि वह भारत माता के चरणों में जैसे कमल के समान दिखाई दे रहा है। जैसे किसी देवी देवता के चरणों में पुष्प हम अर्पित करते हैं, वैसे ही श्रीलंका उन्हें ऐसा अनुभव, ऐसा बता रहे हैं कि श्रीलंका जैसे कमल के समान है, उनके चरणों में पड़ा है। इससे भारत की महानता और गौरव व्यक्त होती है। अब चौथी लाइन है गर्जी तोरमी सागर जल। अब सागर के जल की यहाँ कवि कह रहे हैं, उसकी कैसे व्याख्या करते हैं कि भारत के चारों ओर फैला समुद्र अपनी ऊंची ऊंची गर्जना करती लहरों के साथ उनकी रक्षा करती है। भारत का जो समुद्र है वह भारत माता की क्या करती है? ऊंची ऊंची लहरों से उनकी रक्षा करती है। और वह जो समुद्र की जो उसका जो समुद्र का जो आवाज है, समुद्र की जो आवाज है, वह भी उसे और शोर के साथ कि गरज कर कहती है, उनकी रक्षा करती है। भारत की रक्षा करती है कि हम उनके रक्षक हैं, ऐसा गरज कर वह कहती है। धोता सुचि चरण युगल। अब कवि कहते हैं कि समुद्र का पवित्र जल भारत माता के दोनों चरणों को धोता है। जैसे कोई अतिथि या फिर हमारे पूजनीय होते हैं तो उनके चरणों को हम धोते हैं, उस तरह से चरणों को धोता है। यह भारत के प्रति प्रकृति के सम्मान को दर्शाता है। स्तव कर बहु अर्थ भरे, इसका अर्थ है समुद्र अपनी लहरों की ध्वनि से भारत माता की स्तुति करता है, भारत माता की वंदना करता है। उनकी स्तुति में अनेक लहरें और प्रेरणादायक अर्थ छिपे हुए हैं। इन लहरों की जो ध्वनि है उसमें बहुत से अर्थ छिपे हुए हैं, प्रेरणादायक, जो भारत माँ को और मतलब उनकी महानता को और उनकी भूमिका को प्रस्तुत करता है। उनकी स्तुति कर रहे हैं ये समुद्र। तरु तृण वन लता वशन, भारत माता ने हरी भरी घास, जंगल और लताओं का वस्त्र धारण किया हुआ है, ऐसा कवि कहते हैं। और कवि ऐसा अनुभव करते हैं कि भारत माता ने जंगल, जो भारत में हमारी जो जंगल और लताएं हैं, वह भारत माता की वस्त्र हैं। यह भारत की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली का चित्र प्रस्तुत करता है। अंचल में खचित सुमन, यहाँ कवि कहते हैं कि भारत माता का आंचल जो है रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है। यह देश की सुंदरता, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है कि भारत माता का जो आंचल है वह बहुत से सुमन, रंग बिरंगे फूलों से सजा धजा है, तो ऐसा खुशहाली का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। गंगा ज्योतिर्जल कण, यहाँ कवि कहते हैं कि पवित्र गंगा का निर्मल और चमकता हुआ जल भारत माता की शोभा को और भी बढ़ाता है। गंगा भारत की पवित्रता और संस्कृति का प्रतीक है। गंगा जी को यहाँ पर में भारत की पवित्रता और संस्कृति का प्रतीक कवि ने बताया है। धवल धार हार गले, गंगा की सफेद जलधारा, जो लहरों से जो जलधारा, जो सफेद फेन निकलता है, वह गंगा की सफेद जलधारा भारत माता के गले में पहने हुए हार के समान दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह लहरें भारत माता की हार हैं, गले की हार हैं। यह भारत की पवित्रता और गौरव को दर्शाता है। भारत की पवित्रता, भारत माता की पवित्रता और उसके गौरव को, उनकी गौरवपूर्ण बातों को दर्शाता है। मुकुट शुभ्र
हिम तुषार। यहाँ कवि कहते हैं हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां भारत माता के सिर पर सुशोभित मुकुट के समान है। बर्फ कैसी है? लग रहा है कि ऐसा जैसा भारत माता के सर पर मुकुट, भारत माता ने मुकुट धारण किया हो। यह हिमालय, क्योंकि हिमालय पूरा सफेद बर्फ से ढका हुआ है, तो वह सफेद मुकुट उनके सिर पर शोभायमान है। यह देश की महानता और ऊंचे आदर्शों का प्रतीक है। यह हिमालय पहाड़ जो है वह देश की महानता और आदर्शों का प्रतीक है। प्राण, प्रणव, ओंकार। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत की आत्मा और जीवन ओम के पवित्र स्वर से ओतप्रोत है। यह भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का प्रतीक है। यहाँ पर हर एक दृष्टि से कवि ने गौरवान्वित किया है। हर एक लाइन से भारत को गौरवपूर्ण बताया है। उसकी समृद्धि, संस्कृति और उसके ऊंचे जो आदर्श हैं उन सबको अलग अलग उपमाएं देकर कवि ने भारत की महिमा का गुणगान किया है। तो यहाँ भारत की जो ओम की पवित्र स्वर हैं वह क्या है? भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का प्रतीक है। ध्वनित दिशाएं उदार। इसका अर्थ है चारों दिशाओं में पवित्र ओम की ध्वनि गूंज रही है। यह पूरे देश में शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का प्रतीक है। ये जो ओम की ध्वनि है यह क्या है? आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का प्रतीक है। सतमुख, सतरव, मुखड़े। इसका अर्थ है ऐसा लगता है, ये ओम की ध्वनि कैसी लगती है? ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों मुखों और स्वरों से भारत माता की महिमा का गुणगान किया जा रहा हो, भारत की स्तुति की जा रही हो, उनका गुणगान किया जा रहा हो, चारों ओर उनके यश की गूंज सुनाई दे रही हो और चारों दिशाओं से सभी ओर से भारत के यश की गूंज, इनकी महानता की गूंज सुनाई दे रही हो। तो बच्चों इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान शब्दों में और कम लाइंस में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि यह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो बच्चों आज यह पाठ जो है ये यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है अब इस अध्याय का सार आपको और मुख्य भाव और महत्वपूर्ण बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान भाषा में हिंदी के सभी अध्यायों की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ। थैंक यू।